Hi everyone, I'm Dr. Anamika Bakliwal and I'm a hemat-oncologist. I work in the Department of Hemat-Oncology and Bone Marrow Transplant at Venkateshwar Hospital, Dwarka, New Delhi. एंड ये मेरी सेकेंड वीडियो भी एक टाइप के ब्लड कैंसर के बारे में है जिसे हॉजकिंस लिम्फोमा कहते हैं। ये जो ब्लड कैंसर है ये एडल्ट्स और पीडियाट्रिक्स यानी बच्चे और बड़े दोनों में कॉमन पाया जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स भी बहुत कॉमन टाइप के होते हैं यानी फीवर, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स और एक्सेसिव वेट लॉस। फीवर, ऐसा फीवर जो किसी भी और दवाई से टूट ना रहा हो, लाइक प्रोलॉन्ग फीवर हो, मल्टीपल फीवर स्पाइक्स आ रहे हो, मल्टीपल टाइम्स कॉम्बिफ्लैम, पैरासिटामोल, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट या मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी प्रोलॉन्ग 1.5 या 1 महीने का फीवर चल रहा हो। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट यानी हमारी बॉडी में नॉर्मली सबकी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर कहीं भी किसी को कोई गांठ या लिम्फ नोड एनलार्ज मिले जो हमारी बाजू, विच इज कॉल्ड एक्जिला, बायलैटरल एक्जिला, हेड एंड नेक एरिया जो हमारी गर्दन के आसपास का हिस्सा होता है, या जेनाइटल एरिया, ऐसी जगह पे किसी को भी कोई लिम्फ नोड एनलार्जमेंट मिले तो उसे इग्नोर ना करें। वेट लॉस से मेरा मतलब है सिग्निफिकेंट वेट लॉस, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है, आप कोई जिम नहीं गया है, कोई डाइट नहीं की है, जस्ट अपने आप खुद से वेट लॉस हो रहा हो, उसे वेट लॉस कहते हैं। सिग्निफिकेंट वेट लॉस इज ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12 kgs ऑफ वेट लॉस इन अ स्पैन ऑफ 1 month। 1 महीने के अंतराल में 10 से 15 किलो वजन कम होना, या ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स आना, इतने ज्यादा नाइट स्वेट्स आना, इतना ज्यादा रात में पसीना आना कि पेशेंट की बेडशीट भीग जाए और नेक्स्ट डे उसकी सबसे प्रमुख कंप्लेन यही होगी कि रात में जब मैं सोई थी या सोया था मेरी पूरी बेडशीट भीग गई थी या चादर पसीने से ग्रस्त थी। तो ये सारे मेन सिम्टम्स और साइंस होते हैं, इन्हें बी सिम्टम्स कहा जाता है। ऐसे सिम्टम्स और साइंस दिखने के अंतराल में ही आपको अपने हेमाटोन्कोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। इसका डायग्नोसिस लिम्फ नोड बायोप्सी से बनता है। याद रखिए, इसका डायग्नोसिस लिम्फ नोड बायोप्सी से बनता है, एफएनएससी से नहीं बनता। अभी भी बहुत सारे स्मॉल सेंटर्स में, स्मॉल हॉस्पिटल्स में, इनफैक्ट आई से इवन 2-tier सिटीज में भी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से इसका डायग्नोसिस बनाने की कोशिश की जाती है। नहीं, इसका डायग्नोसिस लिम्फ नोड बायोप्सी से बनता है, जो कि हमें हेमाटोन्कोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद आपको हेमेटोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि आपको सर्जन के पास जाना होगा और जो गांठ महसूस हो रही होगी उसके थ्रू बायोप्सी ली जाएगी। एक चीरा मार के, छोटा सा ऑपरेशन करके वो एक बायोप्सी का टुकड़ा निकालेंगे जो आगे जाके हिस्टोपैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करेंगे, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के बाद इसका कंफर्म डायग्नोसिस बनता है। इसके साथ ही एक और टेस्ट विच इज कॉल्ड एज होल बॉडी पेट सीटी स्कैन, जिससे वो गांठें भी पता करी जा सकती हैं जो हमारी बॉडी को में एक्सटर्नली हमें नहीं दिख रही हैं, यानी अंदरूनी गांठें, जो पेट की गांठें, लिवर का एनलार्जमेंट, स्प्लीन का एनलार्जमेंट, ऐसे लिम्फ नोड्स भी पता करे जा सकते हैं। इसका होल बॉडी सीटी स्कैन कराना और भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें स्टेजिंग ऑफ कैंसर पता लगती है। ऐसे नोड्स जो सिर्फ हेड एंड नेक तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं यानी गर्दन तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो ये बीमारी स्टेज 1 कहलाती है। स्टेज 2 वो होता है जिसमें चेस्ट में इन्वॉल्वमेंट होता है, चेस्ट में गांठें मिलती हैं। स्टेज 3 वो होता है जिसमें पेट में गांठें होती हैं और साथ में लिवर और स्प्लीन भी इनलार्ज होती है। चौथी स्टेज वो होती है जिसमें पूरा बोन मैरो इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इस स्टेजिंग से इसके ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 से 6 साइकिल्स दी जाती हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही शानदार होता है क्योंकि 80 to 90% सर्वाइवल रेट होता है। पेशेंट कैन गेट कम्प्लीटली फ्री ऑफ दिस कैंसर एंड द कीमोथेरेपी इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। कई सालों से इसका ट्रीटमेंट सेम टाइप की कीमोथेरेपी चल रही है और इसके रिजल्ट्स एज आई सेड आर वेरी गुड। कीमोथेरेपी से ना डरें। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि अगर कीमोथेरेपी लेंगे, स्पेशली यंग जो 18 से 25 ईयर्स की एज में होते हैं, कि रिप्रोडक्शन का क्या होगा, फर्टिलिटी तो नहीं होगी, एक्टिव सेक्सुअल लाइफ तो जी पाएंगे या नहीं। तो देखिए, इसका आंसर एज सच तो कोई पहली बार में ये नहीं बोल पाएगा कि नहीं ये सब आप कर पाओगे। यस, ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी ऑफ दिस। बहुत सारे पेशेंट्स, इनफैक्ट 60 to 70% of young adolescent patients gain their fertility back. They are able to produce, they are able to reproduce, and they are able to lead a sexually active life. So don't worry about all these symptoms. Go ahead with chemotherapy. Don't switch over to any other alternative modality of treatment. वो सिर्फ ये केस खराब करेगा, chemotherapy. And also in some certain cases where this tumor is or this cancer is bulky यानी कहीं कोई बड़ा बल्क में ये
कैंसर छुपा हो, अगर होल बॉडी से CT स्कैन के थ्रू हम पता कर पाए तो सिकाई भी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए इस कैंसर के लक्षणों को इग्नोर ना करें and रीच योर हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट as soon as possible. Thank you.